अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। घर से स्कूल जाती बच्चियों को कदम कदम पर खतरा है। जाने कौन से मोड़ पर कौन सा बहरूपिया उन्हें वर्गला कर अपने जाल में फंसा ले। यही वजह है कि वालिदैन उन्हें घर से स्कूल भेजते हुए परेशानी में घिरे रहते हैं। लेकिन लाहौर के इलाके रहमानपुरा के एक गर्ल्स स्कूल के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। 30 नवंबर को यहाँ वाक़या हुआ है। मैडम की गाड़ी में यहाँ कैंटीन के लड़के के साथ उन्होंने लड़कियाँ भेजी हैं। अच्छा नहीं हो रहा बच्चियों के साथ। यहाँ पे जो भी हो रहा है ना, नहायत शदीद किस्म की गलत हरकतें हो रही हैं। मेल आदमी का कैंटीन पे कोई काम नहीं है। क्लास में बहुत मायूब अल्फाज किए जाते हैं। जब वो बच्चियाँ घर आके बताती हैं कि मैडम ने फलां बच्ची को इस तरह कहा, तो वो बहुत शर्म आती है। हम आगे से जवाब नहीं देते सर। यहाँ पे फीमेल होनी चाहिए कैंटीन पे भी, लेकिन यहाँ पे मेल लड़का उन्होंने बिठाया हुआ है। किस लिए? यंग लड़का है, बदतमीजियाँ करता है। हमने बाथरूमों में, हमारी बच्चियों ने बताया कि बाथरूमों में लड़कियाँ जाती हैं, उसके पीछे लड़का जाता है। उस्ताद जो है वो कौम का मेमार है। ये मेमार है सर, ये डिस्ट्रक्टर बने हुए हैं। लड़कियों को मैसेज दिए जाते हैं लड़कों के कि जी मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है, तुम रिश्ता ले लो, तो फलाना कर लो, तो यूं कर लो। इल्जामात की बौछार है। वालिदैन का जब्त जवाब दे चुका है और मामला मुसलसल बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां स्कूल के अंदर गैर अखलाकी सरगर्मियों की शिकायतें, वहीं करप्शन की कहानियां भी ज़ुबान सख्त आम हैं। जब से ये मैडम आई है उस वक्त से हमें ये शिकायत मसूल हो रही है कि इधर बहुत ज्यादा करप्शन हो रही है। आप ये देखें, जिस वक्त ये मैडम आई है उसके बाद से स्कूल की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा खासी कम हो गई है। और जहाँ रही कैंटीन के हवाले से इस रजिस्टर में जो नोट है 70,000 का है, जबकि 1,70,000 तक बोली इसकी गई थी। यहाँ से लड़कियाँ दूसरे जगहों पे जाती हैं, लड़के आके उनको लेके जाते हैं और मैडम खुद भेजती है। हमारे जो में है वो सारा इलाका बहुत मुश्तल हुआ है। हमने डीसीओ साहब को भी दरख्वास्त दी है। डीसीओ साहब ने ईडीओ साहब को ड्यूटी लगाई है कि इसके खिलाफ फौरी इंक्वायरी की जाए। ये मैडम जहाँ से आई हैं, शिफ्ट हो गए, वहाँ भी इन पे करप्शन के भी इल्जाम थे और गैर अखलाकी सरगर्मियों में भी ये मुलव्वस रही थी। वालिदैन की शिकायत पर जुर्म बोलता है कि टीम ने किया फैसला सच्चाई को सामने लाने का। क्या वाकई जो कुछ वालिदैन ने कहा वो हकीकत है, या फिर झूठा प्रोपेगेंडा करके कोई अपने मुफादात को तहफ्फुज दे रहा है? ये माएँ और वो लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पर ज़ेर तालीम है। आखिर कुछ देर दस्तक देने के बाद स्कूल का गेट खोल दिया गया। जुर्म बोलता है कि टीम तालिबात के वालिदैन के साथ स्कूल के अंदर पहुंची तो सामने खड़ी एक स्कूल टीचर ने हमें कैमरे बंद करने का कहा। आप पहले ये बंद करें। जी बंद है, ये बंद है, ये बंद है, बंद। मैं आपसे सारी बात करूंगी आराम से, लेकिन हाँ, आप इस स्कूल टीचर ने हमारे सवाल का जो जवाब दिया वो इंतहाई हैरान कुन था कि किसी किस्म का कोई मामला ही नहीं, बस आप लोगों ने ही उसे मसला बना दिया है। क्या मामला क्या है? क्या मामला क्या है? आप लोगों ने बनाए हैं। अब इस मामले में हमें तो खुद नहीं पता कि क्या मामला है। आप इसकी बात तसल्ली से आराम से आके मैडम से करें। आज वो छुट्टी पे हैं, वो होंगी तो आपको जवाब देंगी ना। मैडम जब आएंगी तो उनसे भी जरूर पूछेंगे, मगर पहले जरा इस कैंटीन और इस बैरूनी दरवाजे पर चलते हैं जहाँ से तमाम मसाइल जन्म ले रहे हैं। जुर्म बोलता है कि टीम कैंटीन के पास पहुंची तो पता चला कि मैडम की तरह कैंटीन के लड़की को भी अचानक कोई काम पड़ गया और आज कैंटीन नहीं खुला गया। ये कैंटीन आ गई। ये कैंटीन है, ये वो दरवाजा है जी। किधर है आप? ये वो दरवाजा है। ये दरवाजा खुला रहता है सर? जी ये खुला रहता है, बिल्कुल ये खुला रहता है। बच्चे अंदर? जी बच्चे अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली खुला रहता है। और वो लड़के जो है यहाँ से एंटर होते हैं अंदर। बच्चे लड़के कौन से अंदर दाखिल होते हैं सर? जो आउटसाइडर और वो 3-4 लड़के जो इनके हैं ना, वो जो शाजेब है, जो जिसको कह रहे हैं हाफिज कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं, वो कैंटीन में वही लड़के 3-4 अंदर होते हैं। और उनकी वालदा कौसर है, वो जो कार खास है हेडमिस्ट्रेस की, वो है ये सारा जो फसाद की जा रहा है। मैं आपको इस बात बताता चलूँ, इस इलाके से कंसर्न जनरल काउंसिलर मैं हूँ और ये हर वक्त मेरे निगरानी में इसको देखते रहता हूँ। ये मैं आपको बताऊँ कि ये अक्सर हुआ है कि उस टाइम जब छुट्टी का या वैसे टाइम होता है करीब तर लड़कियों के बाहर निकलने का, मैंने कई दफ़ा वाच किया कि लड़के आके इस तरफ से आते हैं और इस तरफ से इस किस्म की नाजायज़ हरकत के लिए वो यहाँ पर खड़े होते हैं। कौन कौन गेट से अंदर आता है और कौन कौन बाहर जाता है, दरवाजे पे खड़े सिक्योरिटी गार्ड को तो सब पता होगा। यही सोचकर जब हमने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो डरे सहमे इस मुलाजिम ने क्या कहा, जरा गौर से सुनिएगा। इस वक्त स्कूल के चौकीदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये क्या कहते हैं इस हवाले से? ये कैंटीन वाला गाड़ी लेके गया
और ये मसन ये नहीं सुना कि ये बच्चियाँ लेके गया कि या नहीं लेके गया, मुझे कोई इसका कोई इल्म नहीं है। ये मजबूर चौकीदार कैमरे पर आकर सच बोलेगा तो हेड मिस्ट्रेस इसके साथ क्या सलूक करेगी उसे अच्छी तरह पता है। यही वजह है कि उसने कैमरे पर सब अच्छाई का विरत पड़ा, लेकिन ऑफ कैमरा उसने क्या कहा जरा वो भी मुलाहिजा कीजिए। मैडम ने सब क्या मसला क्या पता लड़की कितने कितनी गड्डी च कौन से गए उन्होंने भी देखा सारा कुछ। कितनी लड़कियां गई थी? वो कितने 2 लड़कियां गई थी, 2 मुंडे थे 2 लड़कियां थी। अच्छा, वो मुंडे कौन ने उनका नाम? मैडम की गाड़ी में गई थी? हाँ मैडम की गाड़ी। मैडम की गाड़ी में गई। तो कैमरे के आगे क्यों नहीं बता रहे तुम? डर क्यों रहे हो? इस चौकीदार ने ऑफ कैमरा ये भी बताया कि इस गैर अखलाकी हरकत के बारे में उसने मैडम को इत्तला भी दी, लेकिन हेड मिस्ट्रेस ने उसे डांट कर चुप करा दिया। मैडम को पता लगा कि बच्चियां गई हैं, मैडम ने क्या किया? मैडम ने क्या बोला? मैडम कहती है तुम इधर हो जाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं है, तुम उधर बैठ जाओ आराम से। मैं आराम से बैठ गया। इस गर्ल्स स्कूल के हवाले से हर इंकिशाफ होश उड़ा देने वाला है। ये वॉशरूम है और जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि जब बच्चियां वॉशरूम में भी जाती हैं तो उनके पीछे उन्हें तंग करने के लिए ये लाहौर शहर है। और इंतहाई हैरत अंगेज बात है कि बच्चियां जो कि स्कूल गोइंग बच्चियां हैं उनका मुस्तकबिल इस तरीके से जो है वो दाव पर लगाया जा रहा है। ये कुछ माएँ यहाँ पर जो खड़ी हैं इनका कहना ये है कि हेड मिस्ट्रेस साहिबा की ज़ेरे निगरानी ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और स्कूल की छुट्टी भी होगी इन लोगों को इकट्ठा होने में। इसके लिए हमें मज़ीद जो है इंतज़ार करना पड़ेगा 1 दिन, और कल सुबह जब दिन चढ़ेगा तो मैडम और इसके अलावा दीगर ये जब कैंटीन भी खुलेगी तो इसको फिर जो है हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर क्या मामलात हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे हैं। सब हकायक जानने के बाद जुर्म बोलता है कि टीम अगले दिन एक बार फिर तालबात के वालिदैन के हमरा स्कूल के बाहर मौजूद थी, ताकि एहसास दिलाया जाए जिम्मेदारान को कि स्कूल में तो तालीम जैसे मुकद्दस फर्ज की तकमील होती है, लेकिन यहाँ तालबात को किस रास्ते पर डालने की कोशिश की जा रही है। मैडम से कहिए कि ARY न्यूज से आए। थोड़ी देर के इंतजार के बाद चौकीदार ने दोबारा गेट खोला और हेड मिस्ट्रेस का पैगाम सुनाया। छुट्टी हो जाए फिर आपको बुलवा दें। हमारे सवालों का जवाब देने के बजाय उस चौकीदार ने तो अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू कर दी। इस बच्चों की वालदैन से पूछे कि मैं कैसी ड्यूटी करूं। 8 माह से मेरी तनख्वाह बंद है। क्यों बंद क्यों है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं हो रहा। अच्छा, हम तो अपने इलाज के बारे में हम तो कर के में बेहाल हुए। हमारे तो ऑर्डर एक्सटेंड कैंटीन वाला लड़का आया हुआ आज? तो आया होगा सर जी, पीछे उसका वो आते पीछे से पीछे वाला गेट यूज करता वो। हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस का दरवाजा खुलने के इंतजार के दौरान स्कूल से बाहर निकलती तालबात और उनकी माओ ने जुर्म बोलता है कि टीम पर कई तहलका खेज सच्चाइयों के दरवाजे खोल दिए। ये बताना चाहती कि हमारी मैडम का बिहेव अच्छा नहीं है, वो बच्चों के साथ अच्छा रिएक्ट नहीं करती और उनको डांटती, उनको चपेड़े मारती हैं। और ये कि मैडम को अपना बस बिहेव अच्छा करना चाहिए। वो जो कैंटीन वाला है उसने कभी तंग किया है? उनका आके लड़के बैठते हैं जी, उनके बेटे ही आते, पता नहीं वो कैंटीन में सेवा नहीं करते। लड़के आते हैं कैंटीन में? हाँ लड़के, वो उनके ही पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता। ये बात है कि लड़के आते हैं कैंटीन में, कैंटीन के लड़के होते हैं वॉशरूम के बाहर आगे खेल रहे होते हैं। वॉशरूम के बाद जो बच्चियों का वॉशरूम जी उधर आगे खेल रहे होते हैं। कैंटीन में अगर सिर्फ एक लड़का काम करता है तो फिर ये बाकी लड़के कहाँ से आते हैं? गर्ल्स स्कूल के अंदर आने वाले ये लड़के किसके इशारे पर यहाँ आजादाना घूमते हैं? इन हरकत पर और ऐसे कई दीगर इंकशाफात पर हेड मिस्ट्रेस खामोश क्यों है? ऐसे अनगिनत सवालों के जवाब की तलाश है इन बच्चियों के वालिदैन की, जिन्होंने जुर्म बोलता है की टीम को देखकर शिकायत की हम बात। कहते कि अगर आपने मुझे फारूक भाई कहा तो चीज नहीं दूंगा, खाली फारूक बोला करो। बच्चियों ने बताया कि वो बच्चियां आती हैं, वो बदतमीजी करता है, तो फिर वो मैंने लंच दे के भेजना शुरू कर दिया कि आप लोगों ने कैंटीन पे नहीं जाना। जी यहाँ पे बच्चियों के साथ बहुत बदतमीजी की जाती है। प्रिंसिपल के पास किसी काम के लिए जाओ तो वो भी आगे से बहुत रूड बिहेवियर करती हैं। बाहर की गर्मा गर्मी की खबर अंदर पुरसुकून माहौल में बैठी हेड मिस्ट्रेस तक भी पहुंच गई और जुर्म बोलता है कि टीम और नाराज वालिदैन को अंदर बुला ही लिया गया। जुर्म बोलता है कि टीम स्कूल के अंदर पहुंची तो एक छोटी सी बच्ची दौड़ती हुई हमारे रिपोर्टर के पास आई। कैंटीन के मुलाजिम के खिलाफ गवाही देकर फौरन वापस चली गई। मुझे सिर्फ आपसे 2 मिनट की बात करनी है। नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं आया जी। मैं आपके स्कूल के अंदर जो एक डेकोरम खराब हो रहा है, मैं उसकी वजह से आया हूँ। ये मेरे साथ कुछ पेरेंट्स हैं जिनका कहना ये है कि आपने यहाँ पर एक कैंटीन वाला रखा हुआ है और उस कैंटीन वाले के साथ 30 नवंबर को
आपकी गाड़ी इस्तेमाल हुई और बच्चियां स्कूल से बाहर। आप तशरीफ रखे, मैं एक एक बात आपको प्रूफ भी करूंगी और उस बात का आपको जवाब भी दूंगी। पेरेंट्स सामने लाए मेरे, आइए। मैं नहीं जानती ऐसे, आप जो मर्जी कहें, ये मुझे क्या पता। आइए, सामने आए, सामने आए, यहाँ तशरीफ लाए, आप आए, चेहरे से नकाब उठाएं, मुझे दिखाएं कौन सी माँ है, किसकी बच्ची है, सामने आए। क्यों, आप बताएं इसका क्या हल किया है? मैडम, मैंने आपसे जो पूछा है, आपने कैंटीन का ठेका एक नौजवान लड़के को दिया। ये मेरा जाती इशू, मुझे सिर्फ जाती इशू नहीं है, ये किसी की बच्चियों का मामला है, ये कौम की बच्चियां हैं, आपका जाती इशू नहीं है। लाउडर नहीं, यहाँ से लड़कियां गई हैं, आप नहीं ये हेल्प देंगी? क्यों नहीं देंगी आप? ठीक है, आप कहती हैं आपकी गाड़ी इस्तेमाल नहीं हुई। अब ये बात वसूख से कहती? बिल्कुल वसूख से कह रही, इसलिए कि मुझे किसी भी बंदे ने आज तक आके इस बात का प्रूफ नहीं दिया। एक सेकंड के लिए मैं यहाँ पर जो है ये बात कहूंगा कि 2 सेकंड के लिए वो चौकीदार का क्लिप जरा दोबारा लगा दीजिए, जो कि स्कूल का ही चौकीदार है। मैडम ने सब क्या मतलब, क्या पता लड़ने कितने कितनी गड्डी थी, ये भी पता कहाँ? कौन से गए, उन्होंने भी देखा सारा कुछ। कितनी लड़कियां गई थी? ओके, 2 लड़कियां गई थी। आपने 2 मुंडे थे, 2 लड़कियां थी। अच्छा, वो मुंडे कौन ने, उनका नाम? मैडम की गाड़ी में गई थी। हाँ, मैडम की गाड़ी, मैडम की गाड़ी में गई। तो कैमरे के आगे क्यों नहीं बता रहे तुम? डर क्यों रहे हो? इस चौकीदार ने ऑफ कैमरा ये भी बताया कि इस गैर अखलाकी हरकत के बारे में उसने मैडम को इतला भी दी, लेकिन हेड मिस्ट्रेस ने उसे डांट कर चुप करा दिया। तो जब मैडम को पता लगा कि बच्चियां गई हैं, मैडम ने क्या किया? मैडम ने क्या बोला? मैडम कहती है तुम इधर हो जाओ, तुम्हारी कोई बात नहीं है, तुम उधर बैठ जाओ आराम से। मैं आराम से बैठ। सब गवाहियां इस स्कूल के हेडमिस्ट्रेस के खिलाफ थीं, लेकिन हेडमिस्ट्रेस ने न सिर्फ हर इल्जाम से इनकार किया, बल्कि जुर्म बोलता है कि टीम के साथ आई बच्चियों की मां को भी उनकी मां मानने से इनकार कर दिया। ये जो स्कूल की ये छोटी बच्ची आप ही के स्कूल की है? देखिए, जिस हाँ इधर ये आपके स्कूल का यूनिफॉर्म है? हाँ बिल्कुल, मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म है। एक सेकंड, बेटा इधर आइए। मैडम, बेटा इधर मेरी बात सुनो। बेटा, आपकी मामा कहाँ है? बाय बाहर है? मिस नगीना, मिस नगीना। यकीन आ गया आपको कि ये माएँ मदर को सामने लाए ना? मुझे क्या पता आप किसको नकाब पहना के लेके आ गए हैं कि ये बच्चियां जो है जी आपके स्कूल में पढ़ती हैं। आप एक मिनट बहन, एक मिनट ठहरे। हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। पिछले से पिछले साल। चले जी, आप में से जो सी माएँ हैं वो जरा अपने बच्चियों का बता दें इनको, हम कैमरे के सामने बात नहीं करेंगे। मैडम, आपके स्कूल का कैंटीन का क्या था तो जी आपके स्कूल का जो कैंटीन का ठेकेदार है लड़का, उसको तो हमने बंद कर दिया आने से, इसलिए कि उन्होंने कहा जी कैंटीन का। मुझे तो अभी पता लगा कि स्कूल का जो कैंटीन वाला है वो आया हुआ है। कहाँ आया हुआ है? जरा देखा, मैंने तो नहीं देखा, आप देख लें, जाके चेक कर लें, अगर आया हुआ है तो मेरे इल्म में नहीं है। लीजिए, उन्होंने जहां सबकी बात सुनी अनसुनी कर दी, वहीं चौकीदार, तालबात और उनके वालिदैन सबको झूठा करार देकर खरी खरी सुना दी। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, जो बच्चियों को गाड़ी में भेजा गया और वो जो गाड़ी में नहीं भेजा गया, बकवास, झूठ है ये। झूठ है? हाँ बिल्कुल झूठ है। आपका चौकीदार भी झूठ बोलता है? चौकीदार भी बकवास करेगा, क्योंकि चौकीदार वो आपके स्कूल का हमारा? वो उज़्मा का पिट्ठू है, उज़्मा के साथ उसका हर वक्त आना जाना, और वो अपनी सियासत चमकाने के लिए बकवास कर रही है, दैट्स ऑल। आपके स्कूल से बाहर निकलने वाली जो बच्चियां थी, मैंने उनसे पूछा है। तो आप उन्हें सामने लाए ना। यही तो पेरेंट्स कह रहे हैं कि आप उनकी बच्चियों को कल स्कूल से निकाल दें। 4 खवातीन लिए फिर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये 4 खवातीन है। जरा कैमरा दिखा देना जी। अगर ऐसी किसी किस्म की कोई दरखास्त आई हुई और कभी इनकी माँ ने ये शिकायत की हुई तो मैं अभी रिजाइन कर दूंगी। कह रहे हैं कि 12 दफा ईडीओ एजुकेशन को दरख्वास्त दी गई है, जो हमारे पास उसकी ईडीओ ने मुझे तो नहीं पूछा, ईडीओ ने मेरे खिलाफ अभी कोई चार्जशीट नहीं लगाई, ईडीओ ने मुझे कोई मेरे खिलाफ इंक्वायरी नहीं की। यहाँ की सारी सूरत हाल जानने के बाद जुर्म बोलता है कि टीम पहुंची है ईडीओ के पास, ताकि जो है कसूरवार उसके खिलाफ की जाए भरपूर कार्रवाई। मेरे नोटिस में आज से 3 रोज पहले एक एप्लीकेंट लोकल कम्युनिटी के 2 हजरात मेरे पास तशरीफ लाए हैं। उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है और उसकी बुनियाद पर फौरी तौर पर मैंने उसी दिन एक जिम्मेदार ग्रेड 18 की खातून ऑफिसर, जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर समनाबाद टाउन है, उनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर की है और विद इन 3 डेज ये रिपोर्ट आ जाएगी। और अंडर रूल अगर कोई ऐसी बेज़ाब्तगी किसी भी हवाले से, कैंटीन के जारी करने के हवाले से, कैंटीन की अलॉटमेंट या उसका टेंडर
या वहाँ पर किसी मेल मेंबर की कंडक्शन कैंटीन की ये जो परचेज वगैरह सेल परचेज के हवाले से, तो उस पे अंडर रूल स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता किसी तरह भी स्पेयर करेंगे। किसी भी ऐसे वाकये पर सख्त से सख्त एक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि गर्ल्स स्कूल के अंदर ऐसा माहौल किसी भी सूरत किसी को भी कबूल नहीं। ब्रेक के बाद देखिए कातिलों को पकड़ने से थाना फकीरवाली के SHO का कितना नुकसान होगा। कहीं लालच, कहीं धोखा फरेब, तो कहीं इंतकाम। अनगिनत तीरों का निशाना बना है इंसान। कराची हो या लाहौर या फिर बात हो बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद की, हर जगह तड़प रही है जिंदगी। अस्पताल में जिंदगी और मौत के दरमियान जंग जारी है। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस जवान की जान बचाई जा सके, लेकिन खून में लथपथ ये जवान बस आखिरी सांसें ले रहा है, धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। और दूसरी तरफ जरा जाए वकुआ के खौफनाक मनाजिर देखिए। गोलियों से छलनी ये गाड़ी, जमीन पर बिखरा ये खून मुल्जिमान की सफाकियत को चीख चीख कर बयान कर रहे हैं। ये मनाजिर हैं हारूनाबाद के गांव फकीरवाली के, जहां दिन दिहाड़े बस स्टैंड पर 6 मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हर तरफ खौफ और हिरास फैल गया। लोगों ने प्रोग्राम का बकिया हिस्सा देखिए इस न्यूज ब्रेक के बाद। आइए चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की जानिब। ने दुकानों में घुसकर जाने बचाई, लेकिन मुल्जिमान का हदफ तो उनके निशाने पर था। मोहम्मद अम्मार, जी हां, मुल्जिमान का हदफ था नौजवान मोहम्मद अम्मार, जिसे जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया और बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सब कोशिशें रायगा गईं और अम्मार ने दम तोड़ दिया। इंसान किस कदर संगदिल हो गया है, अपनी अना की प्यास इंसानी खून से बुझा रहा है। ना आहों और सिसकियों की परवाह है और ना ही उजड़ते हुए घरों का ख्याल। ये रोती तड़पती माँ, ये बूढ़ा बाप, भाई की लाडली बहन, घर के हर एक फर्द को इस पहाड़ जैसे दुख ने तोड़ कर रख दिया है। माँ वो लम्हात कैसे भुला दे जब बेटा दोस्त की शादी पर जाने के लिए हंसी खुशी घर से निकला। माँ जी, आखिरी बार जब वो घर से निकला यहाँ से क्या कहकर निकला है और क्या बात हुई थी आपकी से? मां खुदा हाफिज, मैं के जा पुत्र ललिस पुत्र कहरी जाओ तो कहरी आयो कर मेरे पुत्र गल कह के घरों चला गया। कोई गल नहीं हुई, कोई साढ़े नाल लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, हंस के गेट तक करो गया चल गए क्या मां खुदा हाफिज तो गेट तक जाते। मैं के जा पुत्र ललिस पुत्र मैंने नहीं पता मेरे पुत्र साल वाले लुट लड़ाया। अम्मार को मौत की सुपुर्द करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना दोस्त है, जिसने अम्मार को जबरदस्ती अपने साथ हारूनाबाद में एक दोस्त की शादी में ले जाने की जिद की। तो जाते किसी अड्डे ते अदर गए थे, उत्थे जाके मिठाई खरीदी, अपकार कराई या जेड़े साल मैंने फोन करके सद्या ना घरों दे। मेरा सुबह फोन किया, मैं पहले सब बढ़ के अंदरों निकली, मेरा पता उत्थे सुता, मैं कोल खलो गई, उन्हें फोन किया मारे आ जा पर वलीमे ते जाना है। आंदा नहीं यार असी ब्याह शादी ते नहीं गए, असी नहीं वलीमे ते जाना। मैं नहीं मार पुत कित्थे जाना शादी ते? अम्मी हरूनाबाद है शादी। मैं आखे नहीं जाना। वो आंदा कि ना को मार भी कहंदा ओनू भी असी नहीं जाना, मैं नहीं जाना। कि नहीं यार मुंडे तंग करते ने, आंदे ने ये पैसे देन दे मारे आंदे नहीं जाना। अगों आंदा तेरा की इरादा? उन्हें अगों जवाब दिता भी मेरा इरादा असी चले जाइए, कि चलो जी जाना है आप चले चलते। वो फिर सो गया। अम्मार का दोस्त उसे लेकर बस स्टैंड पर पहुंचा और उससे कहा कि वो रेंट पर गाड़ी का इंतजाम कर ले, इतनी देर में मैं घर जाकर तैयार हो जाता हूँ। यूं साजिश के तहत अम्मार को बुलाकर हमलावरों का निशाना बना दिया गया। आखिर अम्मार को किस जुर्म की सजा दी गई? किस चीज से इनकार ने इंतकाम के शोलों को हवा दी? इस जवान का जुर्म यह है कि इसने जुर्म करने वालों का साथ देने से इनकार किया। अंकल बताएंगे क्या वजह क्या थी, इसकी असल वाक़या क्या है, इसको मारने की क्या वजह थी? असल ये है कि ये उनकी बात नहीं मानता था कि हमारे साथ आ जाओ और हमसे मतलब है साजबाज करो, ताकि हम तुम्हारा साथ ये तुम हमारा साथ हो और हमारा काम चमके। उसने कहा नाम क्या है मुल्जमान के, कौन लोग थे, क्या काम करते थे और किस वजह से इसको अपने साथ शामिल करना चाह रहे थे?
मुल्ज़िमां का नाम ज़ियाउल्ला, अजीजुल्ला और रुस्तम और सिकंदर थे। ये चारों मनशियात फरोश थे और असला फरोश थे। वो कहते थे कि हमारे साथ आओ, हमारे काम में हमारी मदद करो, लेकिन हमारा बेटा जो कहता था ये हमारी खानदानी रवायत की बातें सब खिलाफ है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मंशियात फरोशों और असलहा डीलरों को इनकार और तकरार अम्मार को बहुत महंगी पड़ी। इन जराइम पेशा नासिर ने जिस शख्स का सहारा लिया वो कोई और नहीं, अम्मार का करीबी दोस्त था। पूरे इलाके में उस पे ही क्यों नजर रखी? उसकी वजह क्या थी? क्या उसके साथ कोई दोस्ती थी? क्या वजह? उसके साथ दोस्ती नहीं थी, उसका एक क्लास फेलो था, वो उनके साथ था। उसी वजह से इसको कहते थे कि हमारे साथ आ जाओ, लेकिन हमारे बेटे ने इनकार कर दिया साथ आने से। उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानते तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फिर इस तरह इन जराइम पेशा नासिर ने अम्मार को मारकर अपनी धमकी को सच कर दिखाया। अम्मार के खून से इंतकाम की शोलों को ठंडा किया गया। इस वाकये को 1.5 बरस बीत चुका है, लेकिन आफरीन है थाना फकीरवाली की। गजब की कारकर्दगी है, अनोखी तफ्तीश है, हैरानकुन पेशकदमी है। मेरे भाई के दुश्मन यहाँ पर वैसे खुले सरेआम पर रहे हैं। उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई उन्हें पकड़े सजा दे। हमारा कोई साथ नहीं देता, हमारा कोई साथ दे, ना पुलिस वाला साथ दे रहे, ना हुकूमत साथ दे रही। मेरे भाई के कातिल पकड़े जाए, उन्हें सजाए मौत दी जाए, उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाया जाए, ताकि आइंदा किसी का घर ना उजाड़ सके। इस बहन की फरियाद कौन सुनेगा? इस बूढ़े माँ बाप को दिलासा कौन देगा? मुबैना तौर पर थाना फकीरवाली के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास ने इस जवान के खून का सौदा करके मुद्दई के बाप को दर बदर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। डीपीओ ने भी बात सुनी अनसुनी कर दी। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अब्बास और एसएचओ ने एसपी के अहकामात को भी हवा में उड़ा दिया। मकतूल के बूढ़े बाप अहमद हुसैन ने कौन सा ऐसा दरवाजा है जो नहीं खटखटाया? इंसाफ की इसी फरियाद को लेकर जुर्म बोलता है कि टीम पहुंची है थाना फकीरवाली, जहां सब कुछ होता है मां सिवाय कानून की पासदारी के। जी भी इस वक्त मौजूद है पुलिस थाना फकीरवाली में, जहाँ पे इस कत्ल का केस ज़ेर तफ्तीश है। अंदर जाके इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं कि पुलिस ने 1.5 साल में अब तक क्या कार्रवाई की है, मुल्ज़िमान को अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकी। इस थाने में अगर किसी की सुनी जाती है तो वो है सिर्फ और सिर्फ जराइम पेशा अनासिर, पुलिस जिनके हाथों यरगमाल बनी हुई है। और दूसरी तरफ ये मंशियात फरोश जब जिस वक्त चाहते हैं अपने जुल्म की इंतहा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि इलाका पुलिस उनका ताक़ुब नहीं करने वाली है। यही कुछ हुआ मकतूल अम्मार के केस में भी। अम्मार ने अभी दम नहीं तोड़ा था जब बूढ़े बाप ने उस वक्त के इंचार्ज थाना फकीरवाली सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास को मुल्ज़िमान के बारे में बताया, जिसने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के बजाय भाग जाने का पूरा मौका फराहम किया। और जब तक वो फकीरवाली से भाग नहीं गए, वहाँ रेड नहीं की। सर 170/12 मुकदमा है 302 का, इसके बारे में सर मुद्दई भी हमारे साथ मौजूद है और उनकी एक शिकायत है कि पुलिस जो है अब तक 1.5 साल गुजर गया, मुल्ज़िमान को अब तक नहीं पकड़ा। और उनका ये भी जो है शिकायत है, ये भी इल्ज़ाम है कि पुलिस उनकी पुष्ट पनाही कर रही है, उनको पकड़ नहीं रही। देखो छोटे भाई, इस तरह बात यह है कि 2012 में इनका बेटा मर्डर हुआ था। उसमें ज़ियाउल्ला, अजीजुल्ला, रुस्तम प्रयाड़ और एक सिकंदर प्रयाड़ है। वो है जो जिन पे एलिबाई का इल्ज़ाम था, वो चलान हुई है इसमें, बाद में कोर्ट्स में उसकी हुई है। ये 512 का चलान बना इश्तिहारी है हमारी, जिसके लिए हमने रावलपिंडी, बातर, टैक्सला, शेखुपुरा, मियाँ चन्नू इस्लाम में रेड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो है, पहले भी मैं करता रहा हूँ, काफ़ी बुजुर्ग साथ जाते रहे, कि जहाँ जहाँ जो है करना है, जहाँ भी इन्फॉर्मेशन मिली है, कोई उनकी लोकेशन कुछ ट्रेस हुई है, हम लोग खुद जाके रेड करते रहे। तो अभी रिसेंटली मैं दोबारा आया हूँ, इंशाल्लाह ताला अच्छा वर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द जो है ये हमारे पीओ जो हैं ये गिरफ्तार हों और कैफे किरदार तक पहुँचे। पुलिस पिछले 1.5 बरस से यही दिलासे ही तो दे रही है और दूसरी तरफ अब मकतूल के बुरसा का जवाब दे चुका है। यही वजह है कि आज मकतूल के बाप ने एसएचओ के सामने पुलिस की कारकर्दगी और रिश्वतखोरी का भांडा फोड़ दिया। मकतूल के बाप ने इल्जाम लगाया कि इलाका पुलिस उससे 3 लाख रुपए हड़प कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद मुल्ज़िमान को नहीं पकड़ा गया, बल्कि हर रेड से पहले मुल्ज़िमान को इत्तला कर दी जाती है। हमारे पूछने पर एसएचओ साहब फट पड़े। मैं खुद जाता रहा हूँ, ये बुजुर्ग साथ है, पता करें कि मैं अपने तौर पे जाता रहा हूँ, अपनी गाड़ी पे जाता रहा हूँ। इन सच्चाई का कभी पिया हो तो मैं देनदार हूँ। बाबा जी अभी आपने कहा है कि मैं 3 लाख रुपए खर्चा कर चुका हूँ, मुझसे पुलिस डीजल के लिए पैसे लेती रही है और रेड के लिए, इसके बारे में क्या आप दोबारा तस्दीक करते हैं? इसके मतलब ये जो है मेरे पास रिकॉर्ड है
ऑन दी रिकॉर्ड है, ऑफ दी रिकॉर्ड नहीं। ये जो बातें हैं ना, ये सारे पैसे मेरे लगे हैं। SHO इमरान साहब ने भी 50,000 रुपया लिया है। हाँ जी, आपने 50,000 रुपया इसी थाने में लिया है। वो अब दूसरा कह रहा है। तो दूसरी बात है, 10,000 रुपया मैंने, आप इधर बैठे थे, आप उधर बैठे थे, इधर राडो बैठा था, 10,000 रुपया मैंने उस वक्त भी आपको दिया था। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं दिया है? मुद्दई ने SHO के सामने बगैर किसी डरो खौफ के सब कुछ कह दिया, मगर पुलिस ऑफिसर इन सब बातों को महज झूठ का पलंदा करार देता रहा। इल्जाम ऐसे कि मैं ऐसे कह दूंगा आप मुल्तान से आए हैं, मैं एक चीज बना के आपके आगे रख दूं कि जो आप गाड़ी पे हैं जी, मैंने गाड़ी दी है, ये मेरा खर्चा हुआ है, फलां चीज हुई है, फलां चीज हुई है, आपकी जात पे इल्जाम मैं लगा सकता हूँ। इजी है, लेकिन इसको प्रूव करना होता है ना। सर माजरे के साथ वो सफ़ेद रेश आदमी है, सफ़ेद दाढ़ी है, मैं नहीं समझता कि वो एक आपके सामने आप पे एक इल्ज़ाम तराशी करेगा या झूठ बोलेगा। आखिर चले आपने नहीं ली, आप कहते हैं मैंने, आप तरदीद करते हैं मैंने 50,000 नहीं ली है, 10,000 भी नहीं लिए। उसने जो बाकी की लिस्ट बनाई है, मुंशी ने जो लिस्ट बनाई हुई है, बात सुनिए, मैं मुंशी ने पैसे लिए उससे। मैं बात करता हूँ, मैं रेड पे जाता रहा हूँ, मैं खुद, मेरी जात जाती रही है, मेरी नफरी जाती रही है, अपने जो है तमाम अखराजात हम सरकारी तौर पर करते रहे। एक भी दफा ये बाबा जी को मैं लेके गया हूँ या साथ में चाय का कब भी मैं देने का देनदार। जनाब, अगर आप इतने सच्चे और खरे हैं तो अब बता दीजिए कि सरकारी खर्चे पर रेड करके इन मुल्जिमान को कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? कब इस बूढ़े बाप के बेटे के कातिल फांसी के फंदे पर झूलेंगे? कब इस तड़पते खानदान को चैन मिलेगा? फिर वो तो हो जाता है, इश्तिहारी मुल्ज़िम है, वो भाग गए फरार। अल्लाह ताला जल्द जो है ना इनको गिरफ्तारी होगी और इन बाबा जी को बिल्कुल बताएंगे बाबा जी ये आपके बंदे आ गए। अल्लाह करे वो दिन भी आए जब आपका वादा वफा हो जाए। इस बूढ़े बाप ने हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से फरियाद की है DIG बहावलपुर, IG पंजाब और वजीर आला पंजाब से कि जहां उसके बेटे के कातिलों को गिरफ्तार करवाया जाए, वहीं उन जल्लादों की पुष्पनाही करने वाले अहलकारों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। ब्रेक के बाद देखिए जूस की बोतल में रंग की जगह तेजाब किसने डाला, एक हौलनाक वाकया।